सोशल मीडिया पर आपके पास लाएं या कुछ खास सादर जयद नोट कर लीजिए, हम और आप करना है हम सबको मिलकर सब कुछ खास। 2550वां वर्तमान जैन शासन नायक महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव वर्ष कहते हैं समापन की ओर है। और इस पूरे वर्ष के अंदर एक 4 चांद लगे थे इस कार्यक्रम में। देख रहे हैं आप, जब भारत मंडप के अंदर हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, वह दिन था हमारे वर्तमान जैन शासन नायक का जन्म कल्याणक महोत्सव। और उस दिन जब ये आए थे तब राजसंत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की अगुवाई में दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय को जोड़ते हुए यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था जो 2550वें निर्वाण महोत्सव में एक बहुत बड़ा पैगाम देगा था। और अब हम समापन की ओर आ रहे हैं और याद आ रहा है इस समय जब 2500वें की शुरुआत की थी इन्हीं के गुरुवर के द्वारा। हाँ, से ठीक 50 साल पहले इन्हीं के गुरुवर श्वेत पिचाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज द्वारा एक 2500 को ऐतिहासिक रूप में शुरुआत की थी। वह दिन था दीपावली का, जब इस राष्ट्रीय जैन ध्वज के रूप में यानी राष्ट्र के लिए पूरे जैन ध्वज को समर्पित किया था समाज ने। एक जैन ध्वज पंचरंगा के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है और यह पंचरंगा के रूप में 5 रंग 5 प्रतीक के साथ एक जैनों की पहचान को जीवंत किया था। और आज उसके 50वें वर्ष में 50वां रजत महोत्सव बनाने की एक तैयारी होनी चाहिए। हर घर के अंदर, हर प्रतिष्ठान के, हर मंदिर के अंदर, हर तीर्थ के अंदर, हर गली के अंदर, हर चौराहे के अंदर, हर जगह उसको हमें एक पहचान बनाकर देनी होगी। अपने गुरुवरों की याद को स्मृत करते हुए अपनी इस पहचान को आज जन जन को अपने घर पर लगाना होगा। कैसे, क्या, कब, अब यही तो बताने की बात है। जी हाँ, भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है राष्ट्रीय स्वर्णिम जैन ध्वज उत्सव के द्वारा। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, दीपावली का दिन है, आपके लिए निर्वाण लाडू का दिन है, शुक्रवार 1 नवंबर, शुरुआत प्रातः ठीक 7 बजे। क्या है आपको अब ये बता रहे हैं। जी हाँ, अपने जैन ध्वज के साथ प्रभात फेरी, साथ में जैन ध्वज फहराकर ध्वज की 3 परिक्रमा लगाइएगा, जैन ध्वज का वंदन करिएगा। और हाँ, जैन ध्वज गीत का आपको नमन करना है और गीत गाना है। अरे गाना नहीं है, सुन लीजिएगा, अभी आपको सुना देंगे पूरा। प्राचीन जैन गीत है ध्वज का ये, और जय जयकार करिए। बस हाँ, इस दिवाली पर इस इतिहास को स्वर्णिम पल के साक्षी बनिएगा जब जैन ध्वज की 50वीं वर्षगांठ जो हमारे श्वेत पिचाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज ने शुरुआत 1974 में की थी, वही निर्वाण महोत्सव के दिन दीपावली पर आइए जैन जनेतर के हर आंगन में, हर गली में, हर गली में, हर मंदिर में, हर घर में, अरे हर प्रतिष्ठान में, दुकान के अंदर एक समय में एक साथ जैन ध्वज फहराकर हम प्रेम, एकता, शांति और कहते हैं वात्सल्य, सद्भाव की एक गुंजायमान करेंगे। और हाँ, इसकी पावन प्रेरणा और आशीर्वाद है आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज के पट शिष्य राजसंत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज का। अध्यक्ष कमेटी ये मालूम है गजराज गंगवाल जी हैं, मुख्य संयोग सत्यभूषण जी हैं और महामंत्री डॉक्टर दीपक जैन है। पर हाँ, एक बात और, अपनी फोटो आप इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा जिसको हम जनमानस तक पहुंचा सकेगी समिति। नंबर आप नोट कर रहे हैं आप, 9643865634। एक बार फिर बोल दे, 9643865634। अपनी फोटो खींचिए, सेल्फी खींचिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। और इस बारे में राजसंत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज द्वारा क्या अपील की गई है, क्या आपके लिए भावना व्यक्त की गई है, एक बार उनसे समझ लेते हैं। क्योंकि तारीख नोट कर ली है 1 नवंबर ठीक 7 बजे। जहाँ भी हैं, घर पर हैं, प्रतिष्ठान में, मंदिर में, हर जगह यह काम एक बार तो जैन समाज को एकता के लिए, अपने ध्वजा के प्रति समर्पण के लिए, अपनी पहचान के लिए करना ही होगा। सुनते हैं जरा मुनिराज से। 50 वर्ष पूर्व जब 2500वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया था दिगंबर और श्वेतांबर समाज ने मिलकर के, उस समय एक जैन समाज का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। और वह ध्वज, पावन ध्वज, जो पंच परमेष्टि का प्रतीक, 5 पापों का त्याग का प्रतीक और 5 महाव्रतों के पालने का प्रतीक स्वरूप, जो शांति का, करुणा का, दया का प्रतीक स्वरूप यह ध्वज का निर्माण किया गया था। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यानंद महाराज की सूझबूझ और दूरगामी सोच का यह परिणाम था। सारे समाज ने एक स्वर में उस ध्वज को अपनाया था, पचरंगी ध्वज। ये जैन ध्वज है, राष्ट्रीय स्वर्णिम जैन
ध्वज उत्सव हम सब मनाएंगे दीपावली के दिन, क्योंकि दीपावली के दिन ही इस ध्वज का निर्माण हुआ था और सभी समाज ने एक स्वर में इसे स्वीकार किया गया था। महानुभाव, ये 50वीं वर्षगांठ जैन ध्वज हम कैसे मनाएंगे? हर घर हर आंगन जैन ध्वज फैला करके, सभी गलियों में, सभी घर में, सभी आंगन में हम जैन ध्वज फैलाएंगे। इससे जैन एकता हमारी सामने प्रकट होगी। महानुभाव, जैसे अयोध्या में राम विराजमान हुए तो जैन हो, जैनेतर हो, कोई भी हो, हर घर में ध्वज लगाई गई थी राम की। ऐसे ही हम महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और 50वीं वर्षगांठ जैन ध्वज की मनाएंगे और हर गली में, हर घर में हम ये पचरंगी ध्वज फहरा करके अपना उत्सव और महोत्सव मनाएंगे। भारत का भारत सबसे पावन, पचरंगी ध्वज मेरे घर आंगन। बोलेंगे, भारत का भारत सबसे पावन, पचरंगी ध्वज फेरे हर आंगन। हर आंगन में यह पचरंगी ध्वज फहरेगी। पूज्य गुरुदेव का भी स्मरण होगा। आपकी 100वीं जो है जन्म जयंती महोत्सव का अवसर चल रहा है और हम बहुत ही इनके उपकार हैं जिन्होंने जैन ध्वज, जैन प्रतीक हम समाज को दिया, संत समाज को दिया और जिन शासन की प्रभावना जिसके कारण फैल रही है। तो फहराने के बाद सभी लोगों को जो प्राचीन एक जैन ध्वज गीत है वो सबको बोलना है और ध्वज का बंधन करना है, ध्वज को नमस्कार करना है, ध्वज की 3 परिक्रमा लगानी है, ध्वज का बंधन करेंगे और ध्वज गीत बोलेंगे। हाँ, क्या कहा आचार्य जी ने? परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ने कहा ध्वज गीत। कौन सा, कैसा, एक बार आपको सुना देते हैं, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, नहीं तो इसे दोबारा घुमा लीजिएगा। 1 तारीख को 7 बजे सुनिए जरा। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, भारत देश महान। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान, भारत देश महान। पंच रंग पांचों परमेष्ठी युग को दे आशीष, विश्व शांति के लिए झुकाए पावन ध्वज को शीश। जिनकी ध्वनि जैन की संस्कृति जग जग को वरदान, आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, भारत देश महान। ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान, करे सुमंगल गान। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, भारत देश महान। सबके गुरुवर आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज, जिनका स्वर्ण जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं हम, 2550वां महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। और ये ध्वज की, जी हाँ, इस जैन ध्वज की 50वां यानी रजत महोत्सव वर्ष बन रहा है। और कह रहे हैं जो कार्यक्रम है इसके अंदर खास बात, इन 5 रंगों के बारे में जाना है आपने कभी? लाल रंग आपके ज्ञान पंचपरमेष्ठी है ना हमारी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। इन 5 के प्रतीक, 5 व्रतों के पालन के लिए, 5 पापों को खत्म करने का प्रतीक है ये ध्वज। लाल रंग ज्ञान का प्रतीक है, आपके श्रद्धा का, वात्सल्य का, प्रेम का, सौहार्द का प्रतीक है। दूसरा रंग पीला, पीत, तप का, त्याग का, कहते हैं आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। और उसके बाद आता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद देखा आपने, ऊपर लाल पीला और बीच में सफ़ेद और नीचे हरा और काला, कुछ कहते हैं नीला हो जाता है। यह सफ़ेद 2 डबल है क्योंकि यह मोक्ष मार्ग को बताता है, मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। बस यहीं से आपको इसी मंजिल पर पहुंचना होता है। यह सफ़ेद आपको उस शुद्धता का प्रतीक संकेत देता है। चौथा रंग हरा, अहिंसा का, आपके लिए एक करुणा का, दया का प्रतीक करता है ये हरा। और नीचे वाला नीला, कई जगह काला भी संक्षेप मिलता है। यह रंग करता है आपकी स्थिरता का प्रतीक करता है, आपके संयम को प्रतीक करता है, यानी अपने जीवन में ब्रेक साथ चलती है, उसके ये 5 रंग का प्रतीक है। और हाँ, जाते जाते आपको अपील सुनाते हैं गुरुवर अपने परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज से। उन्होंने क्या अपील की है?
आपके लिए, उनके लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे जैन समाज के लिए, पूरे विश्व के अंदर हमें करना क्या है? एक बात तो है, जब हमें अपनी बात सब जगह पहुंचानी है, किस तरीके से? अपील उनसे भी सुन लेते हैं जाते जाते। आइए जिन शासन की साधु संत समाज विद्वान श्रेष्ठी सभी लोग इसका जो है हम आज यहाँ से आह्वान करते हैं, सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैन ध्वज को हर घर हर आंगन में फहरा करके हम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे व्रतों की जो भावनाएं हैं उसका दुनिया में प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे सुख शांति समृद्धि विश्व में हो सके।